शफाअत करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बैठे, मुबालगा नहीं है। जिन हुफ्फाज की पहचान बताई गई है वो निशानियां, वो पहचाने हाफिज व कारी मोहम्मद गुलाम जाबिर साहब के अंदर पाई जाती। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अब मुझे जो बताना है, आप लोग इलाके भर से आए हो, तो मैं चाहता ये हूं कि कुछ छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाऊं और मैं खुद भी इस्लाह करूं और आप लोग भी इस्लाह करें। बोलो, सुनना चाहते हो? मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है इसका मफहूम सुनो। इसका मफहूम यह है कि जो हम और आप गुनाह करते हैं, दूसरी तरफ नेकी करते हैं, तो छोटी सी नेकी को भी छोटा ना जाना। अगर अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो गई, मकबूल हो गई, तो तुम्हारी नजात का जरिया बन सकती है। और वहीं पे ये भी है कि छोटे से गुनाह को भी छोटा ना जानो। अगर उस पे पकड़ हो गई तो सारी चीजों को ये छोटा सा गुनाह ले डूबेगा। समझ में आ रही है? ये उलमाए किराम बैठे हैं, अब जरा अपने ऊपर गौर करें, तवज्जो करें, देखें अपने नजरियात को, गौर करना, तवज्जो करना। छोटी छोटी बातें उठाऊंगा, हदीस और कुरान के जुमले दूंगा इंशाअल्लाह। उलमाए किराम यहां पर जलवागर है, मगर हर इंसान के पास दिल है और सीना है। उस सीने के अंदर एक चीज ऐसी रखे घूमता है। अगर सूफिया या इल्म तसव्वुफ के जानने वाले या चलो ज़ौक़ और शौक़ रखने वाले अगर इसको सुने और गौर करें तो वो अपना मसला हल कर सकते हैं। वो चीज है क्या? वो कौन सी शय, कौन सी चीज है जो नेकियों को खा जाती है, जो नेकियों को बर्बाद कर देती है मगर दिखती नहीं? कहीं कहीं उसके असरात जाहिर हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? और शैतान हर तरीके से पंजा मारता, घेरता है कि ये अच्छे रास्ते पे क्यों चल रहा है, इसको पकड़ो। शैतान लगा पड़ा पीछे। समझ में आ रही बात? वो कौन सी चीज है, जरा प्यारे सुनो। वो है हसद। क्या है बोलो? गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, जलन, हसद, ये ऐसी बीमारियां हैं। हदीस शरीफ में इसका जिक्र आता, नबी फरमाते हैं हसद को आका ने उस तरह कहा है। क्या कहा बोलो? उस तरह। उस तरह क्या होता था? पहले एक हथियार होता था जिससे बाल बनाए जाते थे। समझ में आ रही? हाँ, अभी भी अब तो रेजर वगैरह क्या क्या चल रहा है, समझे? स्टाइल बदल गया। पहले वो चमड़े से या पत्थर से या रेती से उसे तेज करते थे तो फिर सर मूंडते थे। खतरनाक। नबी ने उसको उस तरह फरमाया। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये उस तरह क्यों कहा? तो आका फरमाते हैं ये वो उस तरह नहीं है जो बालों को मूंड देता है, जो बालों को हलाक कर देता है, सर से बाल खत्म कर देता है। हसद वो उस तरह है जो दीन और इस्लाम को बर्बाद और हलाक कर देता है। ये तशरीफ फरमाइए, क्या कर देता है? आप जरा देखो, गौर करो, कितना हसद इंसान के अंदर। हाजी जी है मगर हसद भरा हुआ, नमाजी है मगर हसद भरा हुआ,
मौलवी है मगर हसद भरा हुआ, हाफिज़ो कारी है मगर हसद भरा हुआ, पड़ोसी है हसद भरा हुआ, किसी का मकान अच्छा बना इसके पेट में दर्द हुआ। ये सारी बातें आप देख सकते हैं। यहीं तक कि हसद की बिना पर इंसान किसी की अच्छाई करना तो अलग रहा, सुनना भी गवारा नहीं करता। सुनना भी गवारा नहीं करता है। और सुनो, हाँ, ये हसद की बिना पर, ये हसद की बिना पर मुक्तदी जिस इमाम के पीछे अगर नमाज पढ़ रहा, तवज्जो रखो, वो इमाम अगर अल्लाहु अकबर कहे तो रुकू में जाए, सारे लोग रुकू में, अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाए, सारे लोग सजदे में। पीछे वाला चाहे वली हो, मुफ्ती हो, काजी हो, सैयद हो, कोई भी हो, अगर इमाम के कहने पर अल्लाहु अकबर पर सजदे में नहीं गया या रुकू में नहीं गया, वो सोचे मैं तो वली हूं, वो सोचे मैं तो मुफ्ती हूं, वो सोचे मैं तो अल्लाह हूं, इमाम से पहले जाऊंगा। तो प्यारे सुन लो, शरीयत मुस्तफा ये कहती है अगर इमाम से पहले चला गया तू मुफ्ती होगा, अल्लामा होगा, कितना ही बड़ा मुत्तकी परहेजगार होगा, इमाम से पहले गया तो तेरा ये सजदा मकबूल नहीं बल्कि मरदूद है। क्या बोलो? मरदूद है, मकबूल नहीं। अल्लाह ताला अपनी इबादत कबूल नहीं करता है। मगर कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, शुरू कर देते हैं, अब शैतान पीछे पड़ा, सोचा बड़ी नमाजें पढ़ रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा, शैतान ने पीछे नहीं खींचा और ऊपर चढ़ा दिया। तवज्जो रखना, शैतान की सियासत देखो, उसने पीछे नहीं खींचा, नमाज पढ़ने से नहीं रोका, बल्कि और आगे बढ़ा करके कहा मस्जिद से 2 मिनट बाद में निकल, और निकलने के बाद अब अगर तेरे गांव में कोई आलिम हो या कोई मुफ्ती हो या कोई और हो तो बता, वो तो तुझसे पहले निकल गया, तू बाद में निकला, तू उससे बड़ा परहेजगार हो गया। अब रोडों पर, इधर आधर चौराहों पर, इधर आधर अपने चर्चे उसने शुरू कर दिए साहब, यहीं से उसने बातें निकालना शुरू। मगर प्यारे, जब मैं पढ़ा रहा हदीस शरीफ जब सामने आई तो सुनो, आंखों में लोग ऐसे हैं जो शैतान के चक्कर में आ गए हैं। अब जरा सुनो हदीस क्या, हदीस का जुमला क्या है। नबी फरमाते हैं ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़। नबी फरमाते हैं किसी मौलाना की बात गलत हो सकती है मगर आका की बात गलत नहीं हो सकती। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं जो उलमा को, आलिमों को, चाहे वो इमाम हो या मुदर्रिस हो, पढ़ाने वाले हो, जो आलिमों को, उलमा को कमतर समझता है, जलील समझता, हकीर समझता है, नबी ने मोहर लगा दी, वो खुला हुआ मुनाफिक है। प्यारे वो कौन है बोलो? मुना हुआ। और नबी जिस पे मोहर लगा दे शक हो जाएगा क्या? ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफिकुन बय्यिनुन निफ़ाक़, वो खुला हुआ मुनाफिक।
तो तुम्हें शैतान के इस हमले से बचना होगा और मुनाफिक नहीं बनना होगा। अब क्या कुरान की बात गलत हो सकती? बोलो, कुरान की बात गलत नहीं हो सकती। और एक जगह अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ। अल्लाह ताला मुनाफिकीन को और काफिरीन को दोनों को एक जगह जहन्नम में इकट्ठा रखेगा। क्या कुरान की बात गलत हो सकती है? मगर लोग नफ्स इतना मोटा हो गया है, इतना मोटा नफ्स, अब किसी को गर्दानते ही नहीं। ये जो अंदर बुत है ना, शैतान है, पहले इसे मारना पड़ेगा, चाहे वो मौलवी के अंदर हो या मुक्तदी के अंदर हो या इमाम के अंदर। बाज मौलाना भी ऐसे हैं, 2-4 किताबें पढ़ी वो भी फटा फिर रहा, हाशिये को मतन, मतन को हाशिया समझता है। वो भी कहता अना अना, जब तक ये अना मैं ही हूं, मैं, जब तक ये आना खत्म नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह, इमाम गजाली के बारे में तुमने सुना होगा, कितने बड़े इमाम। जब वो गए ना एक बुजुर्ग के पास, बहुत बड़े काबिल थे, बहुत बड़े काबिल, बहुत इल्म था। आज के सैकड़ों आलिम एक तरफ और वो आलिम एक तरफ, तब भी उनका मुकाबला नहीं। मगर एक फकीर के पास गए, बोले पहले वो अंदर का जो शैतान है ना, उसे खत्म करो, अंदर की जो अनानियत है वो खत्म करो। क्या मतलब, कैसे होगा? बोले जो मदरसों में पढ़ाई होती है ना, तो पहले इल्म होता, बाद में अमल होता है। और फकीरों के पास जो पढ़ाई है, पहले अमल है, बाद में इल्म है। फर्क ये, पहले अमल बाद में। का क्या करना होगा सरकार? बोले खजूर की बोरी सर पे रखो, चौराहे पे खड़े हो जाओ, जो भी निकल के जाए उसको एक खजूर दौड़ कहो, मेरे मुंह पे तमाचा मार। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 3 साल तक यही करते रहे। 3 साल के बाद आए, बोले क्या हाल है? बोले अपने अंदर जो अना थी वो खत्म। बोले अभी नहीं, अब तुम्हारा सबक आगे बढ़ गया। बोले अब क्या सबक है? बोले अब आपका ये काम है कि मस्जिद में नमाज पढ़ोगे, मगर तवज्जो से सुनना, मगर नमाज पढ़ते ही दुआ नहीं मांगोगे। तुम पहले आ जाओगे, नमाज पढ़ते ही सबकी जूतियां तरतीब से इकट्ठी करके रखोगे। इतना बड़ा आलिम, सबकी जूतियां तरतीब से। अगर किसी की उल्टी वगैरह पड़ी हो, इधर आधर हो, उन्हें संभाल के रखोगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 साल ये भी किया। जब पहचान गए, बोले बेटा अभी तुम्हारा सबक और आगे आ गया। का अब क्या है सरकार? का अब ऐसे है कि आपको कुएं से पानी भरना है और सबको वुजू बनवाना, और जब जमात का टाइम होगा, सुन्नत मुअक्कदा वो तो पढ़नी है, और टाइम पे पहुंचोगे, वुजू बनवा करके सबको। अल्लाह अल्लाह, ये भी 3 साल किया, 3 साल तक। अब आ जाते हैं कल्ला वाले, अब इम्तिहान हुआ। इम्तिहान क्या हुआ? कल्ला वुजू बनवाओ। जब वुजू बनाया तो कीचड़ हो ही जाती है। आजकल तो टाइल्स और पत्थर लगे, उस वक्त तो नहीं थे, मिट्टी थी, कीचड़ हो गई। इन्होंने क्या किया, इतनी जोर से ऐसे करके कीचड़ में पांव मारा, इनके भी कपड़े खराब और उनके भी कपड़े खराब। और कपड़ों को देखने लगे और कहने लगे ये कपड़े खराब हो गए, कौन धोगा? तो उन्हें गुस्सा आना चाहिए था, पांव इन्होंने मारा और मुझे ही डांट रहे। ये कहना चाहिए था गलती तुम्हारी, बूढ़े मियां जरा होश में आओ, गलती तुम्हारी है। मगर नहीं काका सरकार, आपका पांव रख गया, कपड़े मेरे भी आपके भी खराब हो गए, कोई बात नहीं है, मैं अभी धोए देता हूं, मैं अभी इनको साफ किए देता हूं। जैसे ही उन्होंने
अपने कपड़े धोए, नमाज पढ़ी और बुलाया, ओ अबू बकर शिबली इधर आओ, तुम्हारा बच्चा पास हो गया, अब इनके सर पे अमामा रख दो। अंदर का शैतान खत्म। ये सारी चीजें पहले अपने अंदर से अनानियत खत्म करनी होगी। मगर इंसान तौबा 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 तौबा, इतने जुल्म पे उतरा पड़ा, एक दूसरे की बस काट पे लगा हुआ, काट पे टोलियां बन गई हैं, टोलियां, जमातें बन गई हैं, जमातें। जमातों का मतलब यही झगड़े वाली और ये सारी चीजें, एक दूसरे की मुखालिफत। पहले अगर किसी की बेटी का रिश्ता होता था ना, तो ये पता निकालते थे गांव में कि इसका मुखालिफ कौन है, दुश्मन कौन है। तो उसके घर पहुंचते थे रिश्ते वाले, उसके घर, कि ये बताओ तुम्हारी उनसे मुखालिफत है, तुम सही बताओगे, ये बताओ फलाने की बेटी से हमारा रिश्ता हो रहा, बताओ हम कर ले ना कर ले, कैसे हैं वो लोग, कैसी है लड़की, क्या बात है। तो दुश्मन के ये जुमले होते थे, देखो मेरी 1 साल से बोलचाल नहीं है, या मैंने उन्हें मारा, उन्होंने मुझे मारा, जो भी मुखालिफत हुई है, मगर बेटी में कोई कमी नहीं, बेटी में कोई, ये दुश्मन कहता था, दुश्मन। और आज पड़ोस में आप पूछ लीजिए, और कोई भी कमी नहीं है, तब भी कहता हवाई असर था, दौरे पड़ते थे, ऐसे ये कुछ मिलेगा ही नहीं। वो दोस्त जो साथ में रहने वाला, वो भी आस्तीन का सांप हो गया है। गद्दारी हमारे ज़हनों में आ गई है। प्यारे, जब तक ये नहीं निकालोगे, पहले दोस्त होता था इसलिए दोस्ती करते थे ताकि मदद मिल जाए, नुसरत मिल जाए, उसके साथ देने लगे, उसका दूसरा भाई हो जाता था। ये पुराने लोग हैं, इनसे पूछो, दोस्त अगर होता था ना, तो दोस्त की बहन की अगर शादी होती थी, तो दोस्त की बहन अपने भाई के दोस्त को ऐसा समझती थी जैसे सगा भाई। और ये भी अगर भात देने का तो भात दे रहा, घर पे अगर खाने जा रहा तो जैसे बहन को, भांजियों को पैसे देना, ऐसे ये भी पूरे रवैये इख्तियार करता था। सारी की सारी चीजें ऐसे ही। मगर आज मेरी बहनें बैठी है, सुन लेना ये जुमला, आज ये दोस्त नहीं है, शैतानियत पे उतरा हुआ है, आस्तीन का सांप है। अगर ये दोस्ती कर रहा है, सुन लो जुमला कर रहा है, थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर ये दोस्ती कर रहा है, ये जालिम है, या तो उसकी बेटी की चक्कर में कर रहा है, या बीवी के चक्कर में, या बहन के चक्कर में, इसे कोई ना कोई लालच है, ये लालची है, गद्दार है। ये दोस्त कैसा दोस्त है जो दोस्त की बहन पे गलत नजर डालता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीम उर रहमान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है। आज नियतें बदल गई, अंदर गंदगी भर ली है। पहले संभालो ये वो चीजें जो खुद कर सकते हो, पहले संभालो। किताबें पढ़ो, आता है, सुनो कि पड़ोसी का पड़ोसी पे हक होता है, सुना होगा तुमने। आज बच्चे क्या करते हैं, असर के बाद छत पे चढ़ता, देखें पड़ोस में कितनी बेटियां, कितनी बच्ची, शर्म नहीं आती। आज छतों पे टहल रहा है, और लड़के ही नहीं, लड़कियों ने भी जल्दी खाना बनाया, छतों पे जाके टहल रही है, घूम रही है, और इस बाप को कोई परवाह नहीं है, कोई गैरत नहीं है, कोई भी शर्म हया नहीं है। पता ही नहीं है कि मेरी बेटी जवान हो गई है, 18-20 साल की हो गई है, कोई इस माँ को पता नहीं है। जीने की आड़ में खड़े होकर के आधा घंटा मोबाइल पे बातें कर रही है। इस माँ को पता है, इस बाप को पता है। अगर बाप को मालूम नहीं है तो माँ को पता है। क्या ये माँ अंधी हो गई है? क्या ये माँ पागल हो गई है? क्या ये माँ, इसके अंदर दिमाग नहीं है?
कौन सा रिश्तेदार है इसका जो इठला इठला करके, कपड़े हिला हिला करके, जो इधर आधर चल चल के आधे घंटे बात कर रही है। इस मां को पता नहीं है, होश नहीं है इसे, सब पता है इस मां को। ये मां सुधार सकती है, मगर मां क्या सुधारेगी? जैसे तेरी दाल भात वैसे मेरी फातिहा। ये हालात हो गए। अल्लाह अल्लाह, मुझे बात याद आने लगी सैयदा आयशा की। अगर इजाजत हो तो कह दूं, मेरे नबी एक दिन हजरत आयशा की बराबर में बैठे हुए थे। हजरत आयशा मोमिनों की मां, मेरे नबी की बीबी है, याद रखो। बराबर में बैठे हुए थे, प्यार भरी बातें हो रही होंगी। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा आज तुम मुझसे जो चाहो पूछ लो, और किसी से मशवरा भी ले लो। कहा किसी से मशवरा भी ले लो। उन्होंने सोचा मैं अपने अब्बा से मशवरा ले लूं। बेटी गई हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास। कहा अब्बा जान, आज आका ने ऐसे ऐसे फरमाया। वो तो उछल गए, वो तो कहने लगे बेटी मैं तो इंतजार में था, कोई दिन आए ऐसी बात पूछनी है जिसके मैं भी तलाश में हूं, हाथ ही नहीं आ रही है, मगर मेरे लाल मुझे भी बता के जाना। कहा अब्बा जान बता के जाओ। कहा मैं बताता हूं तुम्हें क्या पूछना है। कहा क्या पूछना? कहा बेटी सुनो, सारी बातों का पता है मगर ये बात पता नहीं है, और किसी को पता नहीं है, यहां तक के किसी सहाबी को पता नहीं और किसी फरिश्ते जिब्रील को भी पता नहीं। अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने। कौन सी बात है? कहा बेटी जब नबी मेराज को गए थे ना, आका मेराज को गए, पूरा वाकया सुना होगा। मेराज को जब पहुंचे, उर्बे खास में पहुंचे, तो अल्लाह ताला में और रसूलुल्लाह में जो बातें हुई थी राजो नियाज की, वो किसी को पता नहीं है। बेटी आका से पूछ लेना, कहा जो राजो नियाज की बातें हुई थी, उन तमाम बातों में से कोई एक बात बता देना, कोई एक बात बता दे। कहा मगर बेटी मैं इंतजार कर रहा हूं, मुझे भी बताना, क्योंकि अल्लाह और रसूलुल्लाह के अलावा किसी को पता ही नहीं था क्या बातें हुई। कहा एक बात बता देना। कहा ठीक। गई। कहा आका पूछ लूं? नबी समझ गया कि हाँ ये अपने बाप से पूछ का ही होगी। कहा पूछ लूं? कहा पूछो। कहा आका आप मेराज को गए, आप में और अल्लाह में जो राजो नियाज की बातें हुई, उनमें से कोई एक बात बता दो। आका समझ गए। आका बोले बड़ी ऊंची बात पूछ रही हो, तुम्हारे पीछे कोई है। समझ गए अबू बकर ही होंगे। अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेटी का, फरमाया बीबी सुनो, जब तुमने पूछ लिया है तो सुनो। अल्लाह ने मुझसे कहा, सुनने की बात है, कहा ऐ महबूब आपकी उम्मत में ईमान वाले, तवज्जो रखना, क्या बोलो, आपकी उम्मत में ईमान वाले अगर कोई ऐसा शख्स हो जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, जो दो लड़ाई वालों में सुलह करा दे, नफरतें दूर कर दे, आपस में मेल मोहब्बत करा दे, लड़ाई झगड़े दूर कर दे, जिनके दिलों में मैल और नफरतें थी वो दूर करके दोनों को मिला दे, टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। तो अल्लाह ने मुझसे कहा ऐ महबूब तुम ऐसे बंदे को बगैर हिसाब व किताब के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहां ले जाना बोलो? बगैर हिसाब व किताब के जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। बड़ी खुश
बहुत खुश हो गई, कहा आका मैं भी आ रही हूं। नबी समझ गया कहां जा रही हूं। नबी बोले जाओ। जब गई तो देखा सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक टहल ही रहे थे कि बेटी आ रही होंगी, बेटी आ रही होंगी, बेटी। हाँ, इंतजार में देखा आ गई आयशा, मुस्कुरा के बोली अब्बा जान इतनी प्यारी बात है, इतनी प्यारी। खिल उठी मैं तो। कहा बेटी जल्दी बताओ, देर मत करो, जल्दी बोलो। कहा महबूब आका ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे कहा आंखों में आंसू क्यों हैं? अब्बा जान कुछ इतना कहा तो सैयदना हजरत अबू बकर की सुनो क्या कहते हैं लोगों। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ऐ बेटी तुमने नबी की बात का एक ही पहलू निकाला है, जरा दूसरा पलट तो सुनो। नबी ने जो फरमाया कि बगैर हिसाब किताब के दिलों को जोड़ने वाला जन्नत में जाएगा, मगर इसका पलट ये है अगर नबी की उम्मत में कोई ऐसा बंदा हो जो दिलों को तोड़ता हो, नफरतें फैलाता हो, आपस में लड़ाई झगड़े कराता हो, इधर की उधर लगा देता हो, तो इस फरमान का मतलब ये निकला कि दो दिलों को जोड़ने वाला जन्नत के रास्ते पर है और दिलों को तोड़ने वाला जहन्नम के रास्ते पर है। और कहा बेटी आने वाला दौर वो होगा कि जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा होंगे। अब देख लो, समाज में नजर मार लो, इधर की उधर उधर की उधर लगा देगा, नमाज भी पढ़ रहा, सब कुछ कर रहा है, मगर ये दिल के अंदर की जो ना ये नहीं निकल पा रही। इतने मजमे में, इतने मजमे में तुमने किसी ऐसा शख्स देखा कोई जिसके भाई का इंतकाल हो चुका हो, उसके भाई दुनिया से जा चुके हो, जनाजा रखा सामने, तो बताओ उसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे? दुआएं करेगा, कुरान खानी हो रही होगी, सारी चीजें, मगर कोई शख्स ऐसा देखा जिसका भाई मुर्दा वहीं पे लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो देखा ऐसा? कितना जलील इंसान होगा वो। अरे बोलो ना, कितना खराब इंसान होगा। क्या इससे बुरा कोई हो सकता है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? इससे खराब कोई हो सकता है? बोलो। अगर तुम्हें ऐसा मिल जाए तो उससे रिश्तेदारी करोगे? उसे एक प्लेट में खिलाओगे? उसे अपने दस्तरखान पे जगह दोगे? उसके गले में हाथ डाल के उससे दोस्ती करोगे? और अगर तुम ऐसा करते हो तो तौबा करोगे आज? बोलो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तौबा करोगे? अगर मैं बता दूं कि तुम करते हो तो मेरी बात गलत हो सकती है, अल्लाह अगर कह दें तो इनकी बात गलत हो सकती है, अगर कुरान बोल दे तो कुरान की बात गलत हो सकती है? बोलो। अब जरा सुनो, कुरान की आयत सुनो। आप लोगों में भी ना 50% ऐसे हैं जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा करते हैं।
कितने परसेंट? आप कहोगे कि हमने नहीं देखा, 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, मगर अभी तक हमारे सामने ऐसा नहीं आया। लेकिन सुनो, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लामा अखीही मैतन फकरितुमु। अल्लाह फरमाता है अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, पीठ पीछे लगाता है, इधर के उधर करता है, कुरान कहता है वो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाता। कभी सोचा गिरबान में झांक के? कभी देखा अपने आप को? कुरान उठा के रख दिया ताक में। मोबाइलों पे इतनी घिरसट है, इतनी घिरसट है, पोर हुए घिस लिए, पोर हुए। आदमी कम चला रहे, औरतें ज्यादा चला रही। जिस लड़की पे देखो तो इतना बड़ा मोबाइल। बाप है पता नहीं दुश्मन है ये। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। अब तो हालात ये हो गई है यार, ये मुहर्रम शरीफ का महीना, बात आ रही है तो कह दूं, मुहर्रम शरीफ का महीना 10 तारीख अहम है। आप जानते हैं 10 तारीख को क्या हुआ था? करबला शरीफ में इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, लेटे थे। हजरत अली असगर शहीद हुए, लेटे थे। हजरत औनो मोहम्मद शहीद हुए, लेटे थे। हजरत अब्बास के बाजू कटे, शहीद हुए, लेटे थे। हजरत अब्दुल्ला शहीद हुए, लेटे थे। हजरत अली अकबर शहीद हुए, लेटे थे। हजरत कासिम शहीद हुए, उनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दी, एक कपड़े में उनकी लाश मुबारक बांध दी गई। वो सैयदजादे आले रसूल डायरेक्ट एकदम समझ में आ रही है, लेटे हुए थे करबला शरीफ में। सैयदजादियों के हाथ बंधे हुए थे, खेमों में आग लगा दी थी, मुंह पे तमाचे मारे जा रहे थे। 3 दिन से भूखे और प्यासे थे, उन पे जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। तुम्हें मालूम है क्या हुआ था? मगर वो नबी के बच्चे दीन और इस्लाम को बचाने में लगे हुए। और तुम्हें सोचा कभी गहराई से? तुम्हें तुम्हारे मिशन से हटा दिया, तुम्हें तुम्हारे तरीके से हटा दिया, जो हुसैन पाक का मिशन था उससे दूर कर दिया। तुम्हारे यहां भी करबला, तुम्हारे यहां करबला में क्या होता होगा? जलेबी बन रही है गरम गरम, हलवे पराठे की दुकानें, झूले लगे, झूले, सोंठ बताशे और चूरन चाट की दुकानें लगी हैं, खिलौनों की दुकानें हैं, बिसात खाने की दुकानें हैं। छोटे छोटे बच्चे वो कांधे पे बिठा ला, कहां जा रहे हैं? मेला कराने। मेला लगा हुआ, मेला कराने जा रहा करबला में। अरे सोचो वहां 10 मुहर्रम को करबला में क्या हुआ था? बच्चे कांधे पे बैठे पड़े हैं, डुगडुगी बजाते हुए, बीन बजाते हुए, गुड़िये खिलौने ले ले करके चले आ रहे हैं। कोई मिठाई ला रहा है, और हद तो ये है हमारी तुम्हारी बहन बेटियां मेकअप करके कहां जा रही है? मेले जा रही है, मेले, करबला के मेले जा रही है। लफंगे लड़के, इन्होंने मोबाइल पे फोन करके कह दिया है आजा आजा मेले में मिलूंगा। अरे कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो रही है, क्या गुंडागर्दी हो रही है। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? जरा होश करो। वहां पे 10 मुहर्रम को नबी के बच्चे दीन और इस्लाम बचाने के लिए करबला में शहीद हुए। हमें तुम्हें वो करबला के मिशन से हटा दिया। यहूदियों को, ईसाइयों को डर था। जब 72 करबला में गए तो दीन और इस्लाम को हरा भरा कर दिया। अगर 72 लाख मैदान में निकल के आ गए तो पूरी दुनिया में जहां चाहेंगे करबला का नक्शा बना देंगे। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब तिबला, जलसा-ए चहलुम। मगर तुम्हारे यहाँ क्या?
तुम्हें भुला दिए सब बातें, तुम्हें खेल में लगा दिया, तुम्हें ढोल ताशे गाजे बाजों में लगा दिया, तुम्हें नाचने में लगा दिया, तुम्हें कूदने में लगा दिया। कोई ना कोई पीर ऐसा निकलता है, कोई ना कोई मौलवी ऐसा निकलता है, मदरसे से ताल्लुक नहीं, शरीयत से कोई वास्ता नहीं है, और बास आया लोगों में, कहा लोगों ढोल बजाओ खूब बजाओ, लोगों नाचो खूब नाचो, लोगों मेले लगाओ ठेले लगाओ, लोगों सारी खुराफातें करो। इससे कहना अगर करना है तो अपने अब्बा के चहल्लुम में कर, अपने अब्बा के दसवें में कर, अपनी अम्मा की कब्र पे नचा ले जा करके। इमाम हुसैन से तेरा क्या वास्ता था? अरे तुम जानते हो यजीदी कौन था? वो कलमा गो था, कलमा पढ़ने वाला था, मगर शराब पीता था, मगर क्या करता था? नाजायज लड़कियों को रखता था, कुरान के खिलाफ चलता था, ढोल बजाए जाते थे, तंबूरे बजाए जाते थे, लड़की लड़कों में बिल्कुल मिलन होता था, गुंडागर्दी का बाजार था। हुसैन पाक ने, बच्चे देना आसान नहीं होते हैं, गर्दन पे छुरी चलवाना आसान नहीं होती है, दुनिया वालों को दिखा दिया अरे मेरे अंदर वो पावर है, अगर मैं चाहूं तो करवाला पलट सकता हूं, मगर वायदा लिया गया या तो बच्चे बचाना होंगे या दीन बचाना होगा। तो हुसैन ने दुनिया वालों को दिखाया बच्चे दे सकता हूं मगर नाना के दीन से समझौता नहीं कर सकता। तुम्हें मिशन से हटा दिया, तुम्हें रास्ते से हटा दिया, तुम्हें मिशन से। इन्हें ना डर था, डर, इन यहूदो नसारा को खौफ था। खौफ क्या था कि यार 72 ने करबला में पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, और अब तो ये 72 लाख है और पूरी दुनिया में करोड़ों हैं। तो अगर ये हुसैन का इन्होंने मिशन ले लिया, अगर हुसैन के तरीके पर चल पड़े तो ये तो पूरी दुनिया में घर घर में इस्लामी होगा। ऐसा करो, इन्हें रास्ते से हटाओ। अब हमारे नौजवान कुछ सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं, किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। काले कपड़े पहन लिए, हरी पट्टी बांध ली, इमाम हुसैन पाक का जुलूस निकल रहा है। अब छत पे लड़कियां खड़ी हैं, औरतें खड़ी हैं, जहां पे लड़कियां खड़ी हैं वहीं पे इसकी रगों में शैतान दौड़ने लगा। वहां पे सीना कूट के अली अली कर रहा, हुसैन हुसैन कर रहा। जरा शर्म हया गैरत कर ले, तू हुसैन की मोहब्बत में कूद रहा है या लड़की ये छत पे खड़ी है, तेरी रगों में शैतान दौड़ रहा इसलिए कूद रहा है। बताओ वो हुसैनी हो सकता क्या? बोलो। कुछ लफंगे हैं, वो करबला में जो मेला लगा हुआ ना, बिसात खाना, औरतों वाली चीजें मिलती है, उन्हीं में टहल ले आई। इससे पूछो तू मर्द के छक्का, मर्द के हिजड़ा, कौन सी चीज खरीदने गया तू? लाली क्रीम पाउडर क्या खरीदने गया? नहीं पता, अब्बा को भी कोई पता। तुम क्या सही तारीख किसी आलिम के पास बैठ के नहीं सुन सकते हो? मगर तुम्हें भी जो लड़ाने झगड़ा कराने वाला मौलाना मिल जाए, जो खुद ना आमिल है ना आलिम है, कुछ भी नहीं है, उल्टा सीधा ऐसे बस हो गया, तुम्हें भी उसी से मजा आ रहा, बस तुम भी उसे, तुम्हें दीन और इस्लाम की कोई परवाह ही नहीं। और बाज नाजिम है, वो भी अशार ज्यादातर राफजियों के पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, समझे? तुम्हें मालूम है एक हदीस शरीफ में एक मौलाना ने, मैंने सुना था मोबाइल में, उसने इसका मन कुंतु मौलाहु फहादा अलीयुल मौला, गदीर खुम के मौके पर हजरत अली का हाथ पकड़ के नबी ने फरमाया था, मन कुंतु मौलाहु फहादा अलीयुल मौला, मैं जिसका मौला हूं बस अली भी उसके मौला। तो उन्होंने जनाब ने मदरसे से तो कोई उन्हें ताल्लुक है नहीं, अरबी तो उन्होंने पढ़ी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि अरबी पढ़ते तो मैं नहीं समझता हूं कि इतनी सही गलती करती। बस उन्होंने तर्जमा कर दिया कि अली नबी अबू बकर सिद्दीक के मौला, नबी हजरत उमर के मौला, नबी उस्मान गनी के मौला, नबी हजरत जिब्रील के मौला, नबी मीकाईल के मौला, नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मौला, हजरत ईसा तक तमाम अंबिया के मौला। तो नबी सबसे अफजल, तो नबी जिसके मौला अली उसके मौला, नबी जिससे अफजल अली उससे अफजल। मार दिया पंजा। तौबा 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 तौबा।
ये सारी चीज हदीस है, लेकिन मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन व बाद ज़ालिका ज़हीरा। इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, बेशक अल्लाह हुजूर के मौला, व जिब्रील, और जिब्रील हुजूर के मौला, व सालिहुल मुमिनीन, और तमाम नेक लोग हुजूर के मौला। तो क्या तमाम नेक लोग हुजूर से अफजल? अगर अफजल का माना लोगे तो क्या जिब्रील हुजूर से अफजल? अरे वो तो हदीस थी, तो कुरान की आयत, अरबी से ताल्लुक नहीं था उसका। इसका मतलब यह है कि महबूब परेशान मत होना, अल्लाह तुम्हारे साथ है, जिब्रील तुम्हारे साथ है, तमाम सालिहीन तुम्हारे साथ है। और वह हदीस का मतलब ये था, ऐ लोगों, अली के बारे में जबान मत खोलना। जो मुझसे प्यार करता है वो अली से प्यार करेगा, जो मुझे मानता है वो अली को मानेगा, जो मेरी सुनता है वो अली की मानेगा, जो मेरा दोस्त है वो अली का दोस्त है, जो अली का दुश्मन है वो मेरा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। पूछ लो, ये उलमा बैठे, गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेंगे। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला कौन है? बोलो, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। और लोग बातें मिलाते हैं ना, खिलाफत के एतबार से उनका अव्वल दर्जा था, उनका अव्वल नहीं। जो तरतीब रख दी गई, जो तरतीब है, अव्वल दर्जा खिलाफत के एतबार से भी सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का, दूसरा दर्जा जो आता है हजरत उमर फारूक आजम का, तीसरा उस्मान गनी का, चौथा मौला अली का। समझ में आ रही ये बात? जहन में रखना, नबी ने फरमाया था एक दौर, एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल कि जैसा कि आग का अंगारा हाथ में लेना मुश्किल। और पहले शैतान आते थे ना, तो ऐसे ही आ जाते थे सींग लगा के और ये लगा के वो अब ऐसा नहीं है। कोई मौलाना बन के आ रहा है, कोई पीर बन के आ रहा है, कोई सूफी बन के आ रहा है। होश में रहियो, होश में। जो भी अगर कुरान और हदीस के खिलाफ बोले, जो भी सहाबा के खिलाफ बोले, जो भी शुहदा के खिलाफ बोले, जो भी वलियों के खिलाफ बोले, जो भी शरीयत मुस्तफा के खिलाफ है, वो हमारा बाप ही क्यों ना हो, वो हमारा नहीं। समझ में आ गई? और जो आलिम, जो पीर किसी भी सिलसिले का हो, जरूरी नहीं है बरेली का ही हो, चाहे वो कोई से भी सिलसिले का हो, मगर सिलसिला उसका हक होना चाहिए। याद रखो, कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी सिलसिले का हो, अगर वो सिलसिला हक है और वो शरीयत इनसे नफरत करे तो उसका भी ईमान नहीं है। तुम्हें सहाबा से भी मोहब्बत करनी होगी, तुम्हें अहले बैत अतार से भी मोहब्बत करनी होगी। समझ में आ रही है बात? अपने आप को संभालो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने आप को संभालो। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती हो गई हो मौला ताला माफ फरमा दे। सब लोग मेरे साथ में तौबा। और बच्चियां जो हैं, सुन ले बच्चियां, कोई भी मोबाइल नहीं चलाएगी। ये बच्चियां अगर किसी के पास है भी तो उसको सही इस्तेमाल करेगी। जो पढ़ने वालियां हैं, बेटी तुम्हारे पास तो कुरान पाक होना चाहिए, हदीसें होनी चाहिए, तुम्हारे पास सैयदा फातिमा का किरदार होना चाहिए। 50 लड़कियां 50 की 50 शादी में अगर देखो तो सब वो जो फिल्में बना रही है ना, उनकी तरह उनके बाल, लिबास, कोई भी ऐसी नहीं मिलेगी कोई कह दे कि सैयदा फातिमा के तरीके पर है, हजरत जैनब के तरीके पर है, हजरत आयशा के एक भी ऐसी नहीं मिलेगी। सारी की सारी कोई नाचने वाली औरतों की तरह मिलेंगी। नहीं बच्चियों, तुम उससे निकलो और दुनिया वालियों, दुनिया वालों को बता दो कि इस्लाम ने जो रखा है, सुन ले मेरी बच्चियां, औरतों
औरतों के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उनका सोना नहीं है, उनकी चांदी नहीं है, उनके जेवरात नहीं है। औरतों के पास सबसे ज्यादा कीमती अगर चीज है तो उनकी शर्म हया, गैरत और उनकी इज्जत है। औरत मर सकती है मगर शर्म हया, गैरत और इज्जत का सौदा नहीं कर सकती है। आज से मेरी बहन यह अहद कर ले कि हम फातिमा तो नहीं बन सकते मगर कनीज़ फातिमा जरूर बन सकते हैं। वो कपड़े जिनकी आस्तीन है यहां तक सीने खुले हुए और यहां के चाक खुले हुए, जिनसे नमाजें नहीं हो रही है, इस्लाम के खिलाफ है, तो मुसलमान की बच्ची ये कह दे वो कपड़ा जिससे नबी राजी नहीं है, जिससे नमाज में रुकावट होती है, तो हम वो हैं, मुसलमान की बेटी है, ऐसे कपड़े को चूल्हे में रख देंगे, अपने जिस्म पे नहीं डालेंगे। ये अहद करती चली जाए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक, क्योंकि ये दिन का प्रोग्राम